अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की असली ताकत कहाँ बसती है, दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलुरु में? शायद नहीं। भारत की असली ताकत उसके 6,64,369 गांवों में बसती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इन गांवों में बैंक नहीं थे, सस्ती पूंजी नहीं थी, आधुनिक तकनीक नहीं थी और सपनों को पूरा करने का कोई मजबूत सहारा नहीं था। फिर 12 जुलाई 1982 को एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसने केवल किसानों को लोन नहीं दिया बल्कि पूरे ग्रामीण भारत को विकास की नई दिशा दी। उस संस्था का नाम है नाबार्ड। आज इसके स्थापना दिवस पर जानते हैं कि कैसे एक संस्था ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इसका उद्देश्य था किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना, गांवों में रोजगार बढ़ाना, हुनर, सूक्ष्म उद्यम और स्थानीय उद्योगों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं सहायता समूह, क्रेडिट और बाजार पहुंच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भंडारण, प्रोसेसिंग और मूल्य श्रृंखला से। आज 4 दशक बाद नाबार्ड केवल एक वित्तीय संस्था नहीं, ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे एक दूरदर्शी सोच होती है। आज नाबार्ड को वह सोच मिल रही है इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री शाजी के वी के नेतृत्व में। एक अनुभवी बैंकर के रूप में श्री शाजी का मानना है कि भविष्य का ग्रामीण भारत केवल खेती से नहीं बल्कि तकनीक और आधुनिक वित्तीय साधनों से सशक्त होगा। उनके नेतृत्व में नाबार्ड आज 3 बड़े स्तंभों पर काम कर रहा है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, डिजिटाइजेशन। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि गांव के अंतिम किसान तक बैंकिंग सेवा बिना किसी देरी के पहुंचे। फिनटेक और नवाचार। ग्रामीण बैंकों को आधुनिक डिजिटल एप्स और पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भी हमारे किसान सुरक्षित रहे, इसके लिए नाबार्ड आज बड़े पैमाने पर ग्रीन फंड्स जारी कर रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन बॉन्ड्स की यह पहल पर्यावरण को बचाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है। पहले किसान केवल फसल उगाता था, आज वही किसान व्यवसाय भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाबार्ड ने उसे केवल लोन नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ने का पूरा रास्ता दिखाया। कम ब्याज पर कृषि लोन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, जिससे उत्पाद की कीमत और मांग दोनों बढ़ जाए। किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और प्राकृतिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक। आज किसान सिर्फ गेहूं नहीं बेच रहा, वह आटा बेच रहा है। सिर्फ दूध नहीं बेच रहा, वह पनीर और दही का व्यवसाय कर रहा है। वह सिर्फ शहद नहीं बेच रहा, वह अपना ब्रांड बना रहा है। यही बदलाव नाबार्ड लेकर आया है। एक समय था जब ग्रामीण महिलाओं की पहचान केवल घर तक सीमित थी। आज वही महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों रुपए का कारोबार संभाल रही हैं। सिलाई, डेयरी, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल बैंकिंग और छोटे उद्योग। नाबार्ड ने उन्हें बचत करना सिखाया, व्यवसाय शुरू करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल उसका परिवार नहीं, पूरा गांव आगे बढ़ता है। आज नाबार्ड केवल किसानों तक सीमित नहीं, ये ग्रामीण युवाओं के लिए स्टार्टअप और एग्रीटेक के अवसर तैयार कर रहा है। एनजीओ के साथ मिलकर आजीविका कार्यक्रम चला रहा है, जल संरक्षण कर रहा है, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार पैदा कर रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में वाड़ी परियोजना के तहत बागवानी को बढ़ावा दे रहा है और गांव-गांव में वित्तीय साक्षरता सिखा रहा है ताकि हर व्यक्ति डिजिटल भुगतान का सुरक्षित लाभ उठा सके। और सबसे बड़ी बात, सरकारी योजनाओं और गांव के अंतिम व्यक्ति के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहा है।
आने वाला भारत कैसा होगा? ऐसा भारत जहां किसान एआई की मदद से खेती करेगा, ड्रोन खेतों की निगरानी करेंगे, सौर ऊर्जा से सिंचाई होगी, हर गांव डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा होगा, युवा अपने गांव में स्टार्टअप शुरू करेंगे, किसान अपनी उपज को प्रोसेस करके दुनिया के बाजार तक पहुंचाएंगे और महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत शक्ति बनेंगी। अध्यक्ष श्री शाह जी के डिजिटल विजन के साथ नाबार्ड इस भविष्य को साकार करने में सबसे आगे खड़ा है। किसी राष्ट्र का विकास केवल ऊंची इमारतों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उसका सबसे छोटा किसान, सबसे दूर का गांव, सबसे गरीब परिवार और सबसे साधारण महिला कितनी सशक्त है। पिछले 44 वर्षों में नाबार्ड ने यही साबित किया है कि सही वित्तीय सहयोग, सही मार्गदर्शन और सामुदायिक भागीदारी से गांव केवल बदलते नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हैं। इस स्थापना दिवस पर आइए उन करोड़ों किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण उद्यमियों और नाबार्ड की पूरी टीम को सलाम करें, जिन्होंने इस बदलाव को सच बनाया, क्योंकि जब गांव आगे बढ़ता है तभी भारत आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस तरह की और किन संस्थाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह की संस्थाओं के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।